दोस्तों, शनिवार के दिन आईपीएल के दो महामुकाबले खेले गए, जिसमें पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने दिल्ली को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। शनिवार का दूसरा मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत। टॉस जीतकर लखनऊ की टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर हर किसी को चौंका दिया। वहीं राजस्थान रॉयल्स को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और ईडन मार्करम की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वह राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर। ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और इसी के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद चौथी गेंद पर ईडन मार्करम ने शानदार चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी ईडन मार्करम ने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए महीश दीक्षाना को भेजा। महीश दीक्षाना ने आते ही इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि लखनऊ के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम को महीश दीक्षाना की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। महीश दीक्षाना ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 15 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में कप्तान रियान पराग ने फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। मिचेल मार्श सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को मिचेल मार्श के रूप में पहला झटका लग गया। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद ईडन मार्करम का साथ देने के लिए लखनऊ के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में लखनऊ के बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 3 रन ही खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 18 रन ही बन पाया। राजस्थान के गेंदबाजों ने अपने गेंदबाजी से लखनऊ के स्कोर पर ब्रेक लगा दिया था। वहीं लखनऊ को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। चौथे ओवर में राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में महीश दीक्षाना आए, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। ओवर की तीसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक निकोलस को दे दिया। चौथी गेंद पर निकोलस ने 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से ईडन मार्करम ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 30 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर को भेजा, लेकिन इस बार ईडन मार्करम और निकोलस ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 3 रन जोड़ लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाकर अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जाते जाते जोफ्रा आर्चर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका जड़कर लखनऊ के स्कोर को 5 ओवरों में 42 रन तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। संदीप शर्मा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने चौका जड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन संदीप शर्मा ने इस चौके का बदला लेते हुए दूसरे ही गेंद पर निकोलस को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित कर दिए। निकोलस पूरन अपनी टीम के लिए सिर्फ 11 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए, लेकिन ईडन मार्करम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। संदीप शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से लखनऊ के दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही बना पाए।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ की टीम अपने 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 46 रनों के आंकड़े तक पहुंच पाई। राजस्थान की टीम ने इस मैच में पूरी तरीके से हावी होती दिखाई दे रही थी। वहीं लखनऊ की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान के गेंदबाजी लाइनअप में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए गेंद को तुषार देशपांडे के हाथों में थमाया। जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ने मिलकर लखनऊ के बल्लेबाजों पर जो दबाव बनाया था उसका पूरा फायदा तुषार देशपांडे को मिला और तुषार देशपांडे ने गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। 7 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 50 रनों के आंकड़े को पार कर गई। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 8वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और इस बार गेंदबाजी करने के लिए वानिंदु हसरंगा को बुला लिया। ऋषभ पंत और ईडन मार्करम बड़े शॉट न खेलकर सिर्फ सिंगल लेकर ही अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर वानिंदु हसरंगा ने ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसाया और 54 रनों के स्कोर पर लखनऊ को तीसरा झटका दे दिया। लखनऊ की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप राजस्थान के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रही थी। जहां एक छोर से लखनऊ के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से ईडन मार्करम मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 55 रन ही बन पाया। 9वें ओवर में राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बार तुषार देशपांडे अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 63 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में नई राजनीति के साथ रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए वानिंदु हसरंगा को भेजा, लेकिन इस बार ईडन मार्करम ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए राजस्थान के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वानिंदु हसरंगा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वानिंदु हसरंगा ने अपने इस ओवर से 13 रन खर्च कर डाले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया। ईडन मार्करम ने इस ओवर में तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ की टीम में जान फूंक दिया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से संदीप शर्मा आए और आयुष बड़ोनी ने इस बार उनकी जमकर कुटाई कर डाली। आयुष बड़वानी ने संदीप शर्मा की इस ओवर में लगातार 2 जबरदस्त चौका लगाते हुए संदीप शर्मा के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11वें ओवर से 16 रन बटोर लिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ की टीम 90 रनों का आंकड़ा पार कर गई। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था और राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ की टीम राजस्थान रॉयल्स को आसानी से 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल की 2 मजबूत टीमें गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थीं। क्रिकेट के फैंस को इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज के ओवर की शुरुआती 2 गेंदें वाइड चली गई। इसके बाद दूसरी गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम का खाता खोला। तीसरी गेंद को अभिषेक ने छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका लगाकर पहले ही ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया।
दिल्ली की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। गुजरात की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान, जिनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका लगाकर किया, लेकिन अरशद खान ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया और अपनी टीम को 23 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला ली। अभिषेक अपनी टीम के लिए 18 रन बनाकर वापस लौट गए। अब करुण नायर का साथ देने के लिए केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अरशद खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर से सिर्फ 8 रन खर्च करके दिल्ली को पहला झटका दे दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को पहला झटका लग चुका था और उसे एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज जाए, लेकिन इस बार के एल राहुल और करुण नायर ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगाया। अगली गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर राहुल ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक